के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो पड़ोसी देश में किसी भी अल्पसंख्यक को प्रताड़ित नहीं होने देंगे और इसी को लेकर अब अमित शाह ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे विपक्ष की छाती पर सांप लौटने लगा है। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अब वो करें तो करें क्या। जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और विपक्षी पार्टियां उस पर कुछ बोलने की बजाय अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठी हैं, ऐसे में उनकी मानसिकता साफ है। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब जो फैसला किया है उसने अल्पसंख्यकों को नई जिंदगी दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला जिसकी वजह से सियासी घमासान मचा हुआ है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। अमित शाह के एक फैसले से विपक्ष तबाह, पाकिस्तानी हिंदुओं को मिली नई जिंदगी। देश में विपक्षी पार्टियों को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब ये खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के तहत कुछ पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी है। जी हाँ, देश की सियासत में हड़कंप मच गया है क्योंकि सीएए के नाम पर जबरदस्त बवाल हो चुका है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 18 अगस्त 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले कई सालों से गुजरात के मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, महिसाना, राजकोट और वडोदरा में रह रहे हिंदू प्रवासियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन से उठे मुद्दे भुलाए नहीं जा सकते। इस मौके पर शरणार्थी हिंदुओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी इसकी जानकारी देते हुए वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले बहनों भाइयों के साथ संवाद कर रहा हूं। दरअसल पाकिस्तान में मजहबी अत्याचार के शिकार 188 शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने के इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ ही राज्य के कई और मंत्री भी मौजूद थे। इस मौके को अपने लिए बेहद भावुक पल बताते हुए अमित शाह ने सीएए कानून की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सीएए को न्याय और अधिकार देने वाला कानून बताया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जब जैसे तैसे भारत में आते थे तो यहाँ भी उनको परेशान किया जाता था। भारत इकलौता देश है जिसे धर्म के आधार पर बांटा गया। भारत आए शरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपने साथ हुए अत्याचार को कभी भूल नहीं सकते क्योंकि उनके परिवार तक उजड़ गए। तब दंगों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं ने जो झेला उतनी पीड़ादायक दुनिया में कोई और घटना नहीं है। शरणार्थी हिंदुओं को कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने वोट बैंक ना खोने के डर से नागरिकता नहीं दी थी। इस तरह की राजनीति सबसे बड़ा पाप है। अमित शाह ने कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछा कि शरणार्थी हिंदुओं को क्या दोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उन्हीं सरकारों ने करोड़ों घुसपैठियों को देश में घुसने दिया। सीएए को कांग्रेस की गलतियों का सुधार बताते हुए अमित शाह ने इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रमाण बताया। सीएए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को भड़काया गया। आखिर में उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है। इस मौके पर अमित शाह ने सीएए को लेकर फैलाई जा रही तमाम अफवाहों का भी खंडन किया। नागरिकता पाने वाले सभी शरणार्थी हिंदुओं को उन्होंने मां भारती का परिवार बताया। उन्होंने कहा कि कभी बांग्लादेश में रहने वाले 27% हिंदुओं की आबादी अब ना के बराबर इसलिए हो गई क्योंकि वहां जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। अमित शाह के मुताबिक पड़ोस के किसी भी देश में रहने वाले अल्पसंख्यक को प्रताड़ित नहीं होने देगी और साथ ही भारत में आने के बाद उनके सम्मान की रक्षा भी करेगी।
बंटवारे के समय बांग्लादेश में हिंदू। इतना ही नहीं, अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष मुझसे संसद में पूछता था, आज मैं उन्हें बताता हूं कि बंटवारे के समय बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, आज 9% क्यों हो गए? वो सब कहां चले गए? क्या वो हमारे देश में आए थे या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? जब बीजेपी ने पीएम मोदी को पीएम पद के लिए नामित किया था, तब कहा गया था देश का लोकतंत्र भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से ग्रस्त है। वंशवाद की राजनीति के खिलाफ पीएम मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि 1 लाख युवा देश की राजनीति में शामिल हो। हमारे देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। राम मंदिर का मुद्दा सालों से लंबित था, आज भव्य मंदिर बन गया है। अपने भाषण का अंत करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में शरणार्थी भाइयों से अपील करता हूं कि अगर कोई आपको गुमराह करता है तो डरिए मत, नागरिकता के लिए आवेदन कीजिए, आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। जिन्हें आज नागरिकता मिली है, हो सकता है कल उनके बच्चे भी विधायक और सांसद बने। वहीं कार्यक्रम में मौजूद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व सौंपा गया है। देश आजाद होने के बाद कई लोगों को धर्म के नाम पर हमसे अलग होने के लिए मजबूर किया गया। उस समय पूज्य बापू ने सभी का भारत में बसने का स्वागत किया था, लेकिन पीएम मोदी और शाह के राज में उनकी बातों को सच होता देख रहे हैं। आज देश को सीएए जैसा कानून मिला है, जिसके तहत आज 188 लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। ये सभी पड़ोसी देश में शरणार्थी कहलाते थे, लेकिन जिनका कोई नहीं है, उनके पास मोदी जी हैं। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए वरदान बन गया है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। अब जरा चलिए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का क्या है हाल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति। बांग्लादेश में 2 हफ्ते पहले तक जो हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब उन्हें वहां डर लगने लगा है। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू डरे हुए हैं। वहां रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं और डराया धमकाया भी जा रहा है। बांग्लादेश के नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस का दावा है कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद से 48 जिलों की 278 जगहों पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आई हैं। अलायंस ने इसे हिंदू धर्म पर हमला बताया है। कई लोगों का तर्क है कि जिन पर हमले हो रहे हैं या जिन्हें मारा जा रहा है, वो या तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हैं या फिर पुलिस से कनेक्शन है। हालांकि मारे गए हर 5 में से 3 हिंदू को राजनीति या पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। ढाका में रहने वाले अनुपम राय बताते हैं कि वो ऐसे कई पीड़ितों को जानते हैं जो राजनीति से कोसों दूर थे। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का दावा है कि 5 से 8 अगस्त के बीच 3 दिन में हिंदुओं पर हमले के 205 मामले सामने आए थे। अभी तो हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मामले सामने आ भी जा रहे हैं, लेकिन वहां दशकों से इसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का दावा है कि 1964 से 2003 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। फाउंडेशन का कहना है कि हर साल करीबन 2,30,000 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की हालत चिंताजनक। भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कभी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां तेजी से इनकी संख्या घट रही है। पर क्या वाकई ऐसा है? इसे थोड़ा आंकड़ों की मदद से समझते हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना था, तब वो 2 हिस्सों में था। पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। 1951 में जब पाकिस्तान में जनगणना हुई, तब वहां मुस्लिम आबादी 85.8% और गैर मुस्लिमों की आबादी 14.2% थी। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी महज 3.44% थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश में है, उसमें 23.2% आबादी और गैर मुस्लिमों की थी। 1972 में पाकिस्तान में जब जनगणना हुई, तब बांग्लादेश बन चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी में गैर मुस्लिमों की हिस्सेदारी 3.25% थी। पाकिस्तान में आखिरी बार 2017 में जनगणना हुई थी, तब वहां गैर मुस्लिम आबादी 3.53% थी। गैर मुस्लिम आबादी में हिंदू, ईसाई, सिख,
अहमदिया मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। वहीं बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी तेजी से घटी है। 1951 में बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें गैर मुस्लिम आबादी करीबन 23.2% थी। यहाँ आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर 9.4% हो गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन अब वहां इनकी आबादी 7,000 से भी कम हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार ही बचे थे। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनने के बाद गैर मुस्लिम वहां से लौट आए थे। यह अनुमान भी उस वक्त का है जब वहां तालिबान की सरकार नहीं थी। अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख भारत लौट आए हैं। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान की 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। वहां गैर मुस्लिम आबादी महज 0.3% है। लेकिन अब CAA के तहत अमित शाह ने पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देकर इसकी शुरुआत कर दी है कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।